दुआ करेंगे परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर बढ़े, परमेश्वर इनको जब तक ये दुनिया रहे परमेश्वर इनको सलामत रखे। आइए हम सब घुटनों के बल आगे अपने दासों के लिए जैसे इन्होंने बोला अभी की आत्मा में वो हमारे माँ बाप है, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर बढ़े, परमेश्वर हर एक कमी घटी को पूरी करे, हर एक रोग से दूर करे, आलास परमेश्वर दूर करे। और परमेश्वर इनको जब तक ये दुनिया चुप रहो, बच्चे मेरा बोला बना डिस्टर्ब ना करो, फोन फाड़ लो। परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा मेरे पिता में परमेश्वर सब घुटनों के बाद आगे प्रार्थना करेंगे अपने दासों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा इनको बढ़ाए और इस्तेमाल करे। राजा रबास सना बोला 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 ये हवा दे 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 आपका अभिषेक हमारे छूने को बर करने में पिता जब तक ये दुनिया में अपने पिता में आप इनको सलामत रखो, आप इनको बढ़ाओ और अपने अभिषेक करो आपकी विकल्प आमीन आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है, मलाकी की किताब में लिखा है कि जो माँ बाप लिखा मलाकी की किताब में कि जो माँ बाप तुम्हें परमेश्वर के साथ जुड़ना परमेश्वर में बढ़ना सिखाते हैं उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करो। जो माँ बाप तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना सिखाते हैं, तुम्हें परमेश्वर में बढ़ाते हैं, उनकी आयु उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करो। और लिखा कि उन माता पिता का आदर करो जो तुम्हें परमेश्वर में बढ़ाते हैं, परमेश्वर में तुम्हें चलना सिखाते हैं। कई माँ पे अभी गंदे होंगे कहते कोई गल नहीं कल अगले से लिखा वचन में लिखा कि कहते कि डर ना शरदा कोई तो किसी पक दाता जिसकी परमेश्वर साइड देते हैं ना उसको खुदा के कहर से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता होता है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर का संत का हाथ मेरे सर के ऊपर है। अगर हम सीधा चाहे, वचन में लिखा परमेश्वर ने बोला कि बिना पुत्र के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, उसी तरह बिना दास के, बिना नबी के, बिना पास्टर के कोई भी परमेश्वर से नहीं मिल सकता। वो एक चरवाहे हैं, वो एक अगुए हैं, वो एक रहबर है जो हमें परमेश्वर के साथ मिलाते हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ मिलाते हैं। हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ मिलाते हैं। आज हर कोई जैसे पंजाबी कहते हैं कि एक तो पुट्ठो के पास्टर खड़े हो जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब से प्रॉफिट भी काफी मिल जाते, लेकिन देखो एक सेवका ही जो प्रॉफिट एलिया और अलीशा का भी छोड़ा हुआ वचन लिखा है कि परमेश्वर का प्रकाश प्रॉफिट एलिया के ऊपर आया, उनके ऊपर आया और उन्होंने बोला कि अपनी जगह पे तो उस दूसरे शहर में जाके उस इंसान है वो खेतों में ऐसे हल चलाते हैं, उनको अपनी जगह पे नियुक्त कर, उनको अपनी जगह पे नियुक्त कर, उनको अभी अपनी जगह पे उनको भविष्यवक्ता ठहरा। वो कब हुआ? जब उनकी परमेश्वर ने उनको दर्शन में दिया, दुआ कर रहे थे, घुटनों के बल बैठे थे, तब परमेश्वर की कॉलिंग उनके ऊपर आई। आज इंसान अपनी कॉलिंग समझना जरूरी नहीं है, असली चीज करते हैं, ओ करते तस्वीर कर लेते हैं, ओ करते तस्वीर कर लेते हैं। जितना टाइम वो घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करते हैं, आप उस चीज को देखो। अगर एक सप्ताह यहाँ पे खड़े होकर किसी के लिए ले हैंड कर रहे, किसी के लिए दुआ कर रहे, ऐसे पास्टर जी दुआ कर रहे, काम हो रहा है, पास्टर जी को पूछो कि पूरा सप्ताह पूरा महीना पास्टर जी ने उस चीज के लिए, जैसे उन्होंने अभी बोला कि अपने परिवार से बढ़कर कलीसिया के भाई बहनों को प्यार करना पड़ता है। हो सकता है उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़ के आपके लिए दुआ की, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे वो काम हो गया, इतना कितना हो गया। तो उनको पूछो जो रातों को दुआ करते हैं, आप आराम से सोते हैं, जो रातों को जागते हैं, मसा आप बाइबल कॉलेज में चले जाओगे, आप डिग्री कमा लोगे, आप बीटीएस कर लोगे, आप हर एक चीज ले लोगे, लेकिन परमेश्वर के मसा के लिए खुद को नीचे करना पड़ता है, घुटनों के पकड़ना पड़ता है, घंटों बैठ के प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर कभी जाकर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसके ऊपर उतरती है। वो आपको ज्ञान दे सकते हैं बाइबल कॉलेज में, लेकिन आपको अभिषेक नहीं दे सकते। वो अभिषेक आपको खुद कमाना पड़ता है। जो इंसान के पास अभिषेक है वो दुनिया में राज करता है परमेश्वर के नाम में। अभिषेक से हर एक काम होता है। वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा दूर से परमेश्वर को पहचान लिया करती थी। यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनको सामने भी परमेश्वर का भय नहीं नजर आता, परमेश्वर का डर नजर नहीं आता। अगर हम काम करते हैं तो जैसे वो बोलते हैं हम वैसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास जैसे बोलते हैं कि वचन में 10 दो, दान दो, इस तरह से, इस तरह चर्च में हो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो, वो बोलते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया, बुढ़े हो गया, बोलेंगे ना। वचन में लिखा है, प्रॉफिट बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि जो तुझे कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। इंसान तक कोसा तेरी माफ हो, लेकिन आप तक कोसा नहीं माफ होता। 2 जगह है बाइबल में लिखा कि एक रूह है जो यहाँ से, एक जिस्म है यहाँ से, जब हम मर जाएंगे तो यहाँ से जान छूट जाएगी, लेकिन जो रूह निकलेगी कभी रूह खत्म ही नहीं होगी। ना पंजाबी कहते ना रूह मुकड़ी ना जान छूटनी, ना रूह मुकड़ी ना जान छूटनी। वो
फिर हमें हिसाब देना पड़ा, वहाँ पे हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि कितना टाइम परमेश्वर के दासों ने बोला, हम चर्च में गए, वचन को सीखा, लेकिन वचन के ऊपर अमल नहीं किया। दो तरह की चीजें होती है वचन में लिखा बाइबल में, एक ईमान होता है, एक भरोसा होता है। ईमान सब करते हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर हम दुआ करते हैं, हम बैठे हैं घुटनों के बाद, हम ईमान रखते हैं आपके ऊपर, आपने उसके लिए किया। शुरू हो जाएंगे बाइबल में सब प्रॉफिट, सब पास्टर सबको गिनना शुरू कर देंगे, आपने उसके लिए किया, मेरे लिए भी कर सकते हो, ऐसे किया आपने, उसको समुद्र को 2 बार कर दिया आपने, अंधों को चलाया आपने, लंगड़ों को चलाया आपने, ऐसे पैराडाइज को उठाया आपने, 38 के कोड़ों को ऐसे किया, सब कुछ शुरू कर देंगे। एक बात आपको बताता हूँ ईमान और भरोसे के बारे में। एक इंसान था, वैसे रस्सी के ऊपर चलता था, अकेला चला, वो इधर से उधर आया बिना किसी सहारे के, तो नीचे बोला कि हाँ, नीचे जो खड़े थे सब बोलने लगे हाँ हम हमें ईमान है आपके ऊपर कि आप दोबारा फिर एक बार ये चीज कर सकते हैं। उसने बोला कि मैं करूँ, कहते हाँ आप हमें ईमान है, आप एक बार फिर कर सकते हो। वो फिर एक बार इधर से इधर आया, 2 बार हो गया, बोले सब तालीफ चलना शुरू कर दिया, हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत ईमान है, आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसमें से एक इंसान ने बोला कि कुछ अलग करके दिखाओ, हमें ईमान है आप कर सकते हो, हमें ईमान है आप कर सकते हो। उसने एक क्विंटल वेट उठाया अपने कंधे पे, फिर उसने चलना शुरू कर दिया, उसी रस्सी पे वो अकेला चला, बिना किसी सहारे के पैदल चला। फिर वापस आया, फिर वैसे किया, फिर वैसे किया, फिर वो वापस आ गया, तो वो बोलने लगे आपने बहुत अच्छा किया, हमें ईमान है आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। ईमान की गल करता है, उन्होंने बोला कि आपको ईमान है कि आप बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात भरोसे की आई तो उसने बोला कि क्या आपको मेरे पे भरोसा है, क्या आपको मेरे पे ईमान है कि आप में से किसी एक जन को मैं कंधे पे उठा के चल पूरे से फिर चक्कर लगाऊं। तो लिखा कि एक भी खड़ा नहीं हुआ, लिखा कि एक भी खड़ा नहीं हुआ कि हमें आप पे भरोसा है, हमें आप पे ईमान है कि आप हमें कंधे पे बैठ के, जैसे आपने 2 बार किया आप तीसरी बार भी कर सकते हो। इसी तरह जब हम वचन को सुनते हैं, हम ईमान करते हैं परमेश्वर के ऊपर। लेकिन जैसे पास में बोल रहे थे एक हफ्ता गांव बड़ी चर्च चेंज, पादरी चेंज, को है आए कुछ नहीं। कहाँ है भरोसा परमेश्वर का, कहाँ है आपके अंदर भरोसा परमेश्वर का? आप प्रार्थनाएं नहीं करते, आप दान नहीं देते, हर चीज में आप पीछे। बाइबल में लिखा कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, आप कमाते हो शैली में डालते हो जो शेर के निकल जाता है। जिस तरह आप अपने घर के बारे में सोचते हो, आप अपनी कमेटियों के बारे में सोचते हो, क्या कभी उस तरह आपने परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचते। हम हमेशा परमेश्वर से, लिखा वचन है कि हमेशा परमेश्वर से मांगने आते हैं। एक ऐत फल ने मंगो तक दिया जाएगा, मंगो खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। उस चीज के पीछे मांगते रहते। इतने सालों से आप चर्च में आ रहे, परमेश्वर यही सोच रहे हैं, परमेश्वर यही देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे हर बार यही सुनते हैं कि हर सप्ताह ये इंसान मुझे आके बोलता है परमेश्वर मैंने ऐ दो, परमेश्वर मैंने वो दो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए चाहिए, परमेश्वर मेरे माँ बाप के लिए चाहिए, परमेश्वर मेरे घर के लिए चाहिए। वचन में लिखा कि कभी आके ये भी बोलो कि परमेश्वर मैं आपसे मिलने आया हूँ। कभी आते आके कहते नहीं तो पता नहीं तेन मिलने आए हैं। हमेशा बोलता हूँ आप मांगते हो उसके लिए जो चीज रहेगी नहीं। कौन अमर है इस दुनिया में? नथिंग, कुछ भी अमर नहीं है। सपोपदेश में पास कुछ समय पहले बोला था, शायद लास्ट वीक सपोपदेश में उन्होंने बोला था कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। इधर से हवा आती है, उधर से चली जाती, सूरज उदय होता है, खत्म हो जाता है। आप देखो कि इतने सालों से दौड़ रहे हो, एक विजन को लेके आप दौड़ रहे हो, तो किस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, किस चीज के पीछे आप भागे चले जा रहे हो कि आपकी वो चीज जो है वो परमेश्वर आपको नहीं दे पा रहे। इतना समय क्यों लग रहा है हमारी आशीष को लेने के लिए? क्योंकि आप जिस तरह से वो सिखाते हैं आप उस तरह से वचन को चलते नहीं। अगर आप उस तरीके से चलते हो, वचन में लिखा कि हन्ना ने एक बेटा मांगा परमेश्वर से, हन्ना ने एक बेटा मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? परमेश्वर ने उसको प्रॉफिट दे दिया। उसने एक बेटा मांगा अपने लिए, बड़ा करो, कमाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ना खाओ। लेकिन परमेश्वर ने उनको भविष्यवक्ता दे दिया, परमेश्वर ने उनको नबी दे दिया, परमेश्वर ने उनको प्रॉफिट दे दिया। वो कितने बड़े प्रॉफिट बने, बाइबल को आप पढ़ो तो आपको पता होगा। कॉलिंग को समझना बड़ा जरूरी है परमेश्वर की हमारी जिंदगी में, कि हमारी कॉलिंग क्या है परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा है आप वो चीज कर सकते हो। अगर आप अपने लिए मांगोगे तो वो अपने लिए रह जाएगी। लेकिन अगर आप चर्च पे आके परमेश्वर के सामने घुटनों के बाद आके परमेश्वर से अपने
जिंदगी में परमेश्वर की रजा को पूछोगे तो परमेश्वर लिखा कि परमेश्वर वो देंगे जो आपके लिए बेहतरीन होगी। जो किसी के लिए परमेश्वर ने रखी हुई परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर का इरादा, परमेश्वर का मकसद अगर चेंज करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा उपवास करने पड़ेंगे, फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रे करनी पड़ेगी, घुटनों के बल जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी, रातों को मिडनाइट प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर जाके परमेश्वर की जो योजना होती है वो चेंज होती है और फिर परमेश्वर का प्रकाश आपकी जिंदगी ऊपर आपकी जिंदगी के ऊपर आता है। सचमुच लगता है, दिखता है कि हाँ ये इंसान किसी के पास जाता है, इसका कोई गुरु है, इसका कोई दास, इसके ऊपर किसी का हाथ है, किसी संत का इसके ऊपर हाथ है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो परमेश्वर का वचन सिखाता है उसके ऊपर हम चलते हैं। एक होता है कि वचन को सुनना। जब हम वचन को सुनते हैं, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि परमेश्वर 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर छुपा रहे हैं, वहाँ पे लिखा होता है मरती की किताब में कि सब जातियों जाकर सुसमाचार सुनाओ। वो पोस्टर गंदे नाले में पड़े होते हैं, ऐसे सुसमाचार सुना रहे हैं। उससे अच्छा है कि बड़े बड़े बैनर बनाओ, चौकों में, चौराहों पे, वहां पे लटका दो। वचन को देखो कि आप परमेश्वर का वचन कैसे आप नीचे लोग गिरारे फाड़ते हैं, लोग कूड़ों में, नालों में, गंदी जगह पे पड़ा होता है। अपनी सोच को, अपनी चीज को सुधारो कि जो वचन हम सुनते हैं इतने इतने सालों से, किसमें कमी है। एक सॉन्ग वो बोलते हैं कि मेरे मांगने में रहती है कुछ तो कमी, तेरे देने में कुछ भी कमी नहीं है। परमेश्वर में आज भी कमी नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा आज भी वैसे काम करता है, आज भी भविष्यवक्ता वैसे ही काम करते हैं। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आज भी उनके ऊपर उतना ही काम करती है। लेकिन ये है कि आपको देखने वाली आंखें होनी चाहिए कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग कैसे हमारे ऊपर काम करे। उन्होंने सबर रखा उस चीज को देखते रहे। आज 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल होता है तो बोलते हैं इसको 4 वचन बोलने आते हैं, बाइबल में से निकाल दो, मैं भी प्रचार कर सकता हूँ। अगर एक बार परमेश्वर ने दुआ सुन ली तो बोले कि हम भी उसके लिए दुआ की, वो अच्छा हो गया, मैं भी दुआ कर सकती हूँ जी, मेरी दुआ में परमेश्वर सुनता। आपको अभिषेक किसने किया? आपका अभिषेक किसने किया? आपको किसने ऑर्डिनेशन आपको किसने किया? एक यहाँ पे थोड़े देर पहले पिछले साल उससे पिछले एक बहन आती थी, उन्होंने बोला कि मैं कितने लोगों के लिए सर पे हाथ रख के दुआ करती। बाद में ऐसा समय आया कि सारी किडनी वगैरह फेल हो गई। किसी का बोझ उठाना, किसी के लिए दुआ करना कोई आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। ऐसे लोग भी देखे मैंने, रातों को दुआ करते सुबह फूल लेटे होते हैं, शैतान आके पकड़ लेता है। वो बोलता है कि वो मेरा घर है। वचन में लिखा है कि जब एक बार जाता है तो दोबारा देखता है, घर अच्छा है तो 7 दुष्ट आत्मा लेके और वो आता है उस घर में रहम बसेरा करते हैं। सो जो सुनते हो उसके ऊपर अमल करो, जो चल सकते हो उसके ऊपर चलो। एक सोच होती है इंसान की, जब हम उसके ऊपर चलना शुरू करेंगे तो सब हर एक चीज का परमेश्वर हल निकालेंगे, हर एक रास्ते को परमेश्वर मुहैया करेंगे, हर एक चीज को परमेश्वर ने सही करके जाएंगे। लिखा कि जब परमेश्वर को, जब हम पश्चाताप करते हैं ना, वो चीज ऐसी होती है हम गुनाह कर लेते। जैसे प्रॉपर्टी पे पास्टर जी पिछले सप्ताह बता रहे थे कि प्रॉपर यूहन्ना थे, जब वो रास्ते से भटके, जिस तरह से परमेश्वर ने पिछले बोले, मैं पिछले से नहीं थी, लेकिन याददाश्त अपने को ऐसे रखो कि याद हो कि उन्होंने क्या बोला, कब बोला, कहाँ बोला। तो लिखा कि रास्ते से भटके, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा नहीं। जो कॉर्डिंग चीज रहे, अंदर रहे, जो कुछ उसने खाया वो खाया। उसके बाद उनको समझ आया कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया, परमेश्वर ने मुझे किस लिए भेजा। तो वचन में लिखा कि वो वहां पे जाके जब उन्होंने प्रचार किया तो कितने लोगों ने पश्चाताप कर लिया। लेकिन अगर वो भागते रहते तो जो अनॉइंटिंग आज लाखों पास्टर, लाखों प्रॉफिट उस चीज के ऊपर प्रचार करते हैं तो कैसे कर पाते। वो चीजें इतिहास बन गई, वो चीजें हिस्ट्री बन गई कि उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद परमेश्वर ने कैसे उनको मोड़ के परमेश्वर लेके आए और परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। तो ये लोगों को गुस्सा आ रहा है, अभी के पंखा भी बंद कर दिया, गर्मी भी लग रही है। गर्मी तो सुनना है, मैं जब रात को प्रार्थना करता हूँ ना, गर्मी पंखा बंद होता है, सर्दी को भी बंद होता है। मुझे बोलते कि नीचे कुछ बिछा ले, ऊपर कुछ ले ले। अनॉइंटिंग मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन अनॉइंटिंग और मसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर हमेशा का आत्मा सवार रहता है ना, उसको ये दुनिया की चीजों में भूख नहीं लगती। वचन में लिखा, नए में लिखा कि ये तुम दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हो, मेरी अनॉइंटिंग के पीछे भागो, आत्मा के पीछे भागो, तो ये चीजें सब तुम्हारे पीछे बढ़ेंगी। फिर 6 दिन अगर परमेश्वर के लिए जियोगे, 7वें दिन खुद परमेश्वर आकाश से नीचे आके तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ चलेंगे परमेश्वर। और नजर आएगा कि लोग देखेंगे, लोग हैरान हो जाएंगे, ये
हैं कि या ते मुंडा जाएगा ते कांता छोटा है नहीं करी जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का रूप उनके अंदर काम करता है, जो इंसानों को हील करते हैं, जो इंसानों को शिफा देते हैं। वो मसा होता है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है जो काम करती है। एक वीडियो में पास्टर जी ने बोला कि जब प्रॉफिट लोग आते हैं तो पहले कितने ही घंटे वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे नहीं होता कि ऐसे आते हैं उसका किसी की पोल खो देते हैं, किसी की सारी जिंदगी किताब खो देते हैं। उस चीज़ के लिए उन्होंने घंटा प्रार्थना की होती है, इसलिए परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ चलता होता है। जिसके सामने वो खड़े होते हैं, जिससे वो फोन पे बात करते हैं, उससे बात वो कर रहे होते हैं। एक तरफ से स्वर्गदूत, एक तरफ से परमेश्वर का आत्मा उनको बताते हैं और हर एक चीज, हर एक भेद परमेश्वर खोल देते हैं, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक ईश्वर है, एक खुदा है, एक पवित्र आत्मा। उसमें लिखा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें सहायता करते हैं हर एक चीज को बोलने में, हर एक चीज को बताने में कि ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, लिखा कि यरीहो की दीवार प्रार्थना के दौरान हिली 7 चक्कर लगाए। जैसे वो कह रहे थे कि कुछ टाइम चर्च में आए, बाद में बोलते परमेश्वर गान नहीं बनी। वचन में लिखा कि आप परमेश्वर को धमकी देते हो, परमेश्वर आपने ये काम नहीं किया तो मैं चर्च को छोड़ दूंगा। परमेश्वर को कौन धमकी दे सकता है? परमेश्वर आपने ऐसे नहीं किया तो मैं वैसे ही कर लूंगा, परमेश्वर आपने ऐसे नहीं किया तो ऐसे ही कर लिया। अरे भाड़ में जाओ, बहुत लोग पड़े परमेश्वर की उपासना के लिए। ये भी अगर आप रूहानी हो, अगर आप रूह में चलते हो ना परमेश्वर की, लाखों लोग रात को घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर देखते हैं इसने कितने घंटे दुआ की, इसने कितने घंटे दुआ की मेरे लिए, एक सप्ताह में, एक महीने, इसने कितना टाइम मेरे लिए बिताया और कितना टाइम उसने अपने बिस्तर पे बिताया। वचन में लिखा कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 दिन के समान है और 1000 दिन एक दिन के समान है। जब वो लिखेंगे अपने हिसाब से, तो पंजाबी से कहते हैं कि उत्थे लेखा देना औखा है ना, उसे लेखा देना भी औखा हो जाना परमेश्वर सामने। परमेश्वर बोलेंगे कि मैंने अपनी की बेटी को, अपने के दास को ऐसे भेजा तेरी जिंदगी में, उसने तुझे वचन को सुनाया, तुझे समझाया, लेकिन तुझने उस चीज पे अमल नहीं किया, तूने उस चीज पे अमल नहीं किया। जब हम लाजर और राजा के बारे में देखते हैं तो कितना समय उसके पास परमेश्वर का वचन गया, परमेश्वर का ज्ञान गया, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं सुना, उस चीज को नजरअंदाज किया, उस चीज को हल्के में लिया। ये तो ऐसे इंसान है, चल फिर रहे लाजर। तो लिखा कि जब वो एक चूर फूट गिरता था, उस चीज से वो अपना पेट भरते थे, उस चीज को भी उन्होंने खा के परमेश्वर की रजा में खुश रहे। मैं सोचता हूँ कभी कभी अगर हम जैसे लोग होते तो हम क्या सोचते, फिर तो हम वही चीज बोलते हैं। प्रॉफिट अय्यूब उनकी वाइफ ने बोला था कि परमेश्वर कोस और मर जा। हम भी यही चीज बोलते हैं, परमेश्वर हमें आप क्या दे रहे, क्या हम एक रोटी भी नहीं खा सकते। लिखा कि उस चीज के साथ भी ईमान रखा परमेश्वर के ऊपर, वफादारी से चले, वफादारी से रहे। जब वो मर गए तो बाइबल में इस चीज को लिखा कि वो पिता अब्राहम के दाहिने हाथ थे। ऐसा ही कि नहीं? गलती जवाब दे दिया करो, हाँ हाँ तो बोलो, मुझे पता लगे तुम सुन देते हो। इस तरह ही तो जो राजा जब मरे वो दूसरी साइड पे थे, तो उन्होंने उनको बोला कि एक चीची का एक ऐसे डुबो के हम उसके जीभ पे लगा। तो परमेश्वर ने, जिसने कानून बनाया होता है ना, वो कभी कानून की उल्लंघना नहीं करते। अगर वो ही करेंगे तो फिर उनको कानून का नियुक्त करने वाला कौन कहेगा? परमेश्वर ने उस कानून को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि आपके और मेरे बीच में एक लंबी दीवार है, ना कोई उधर जा सकता है ना कोई इधर आ सकता है। तो लिखा कि अगर वो उस टाइम वो चीज को कर देते, तो सिस्टर जी तुझे अब जाओ खाली पानी मारो, छिट्टे मारो करे। लिखा कि जब आप वो चीज, अगर वो चीज उस दिन कर देते, तो जो आज पवित्र आत्मा के अभिषेक से बाइबल में लिखा गया वो लिखा नहीं जाता। अगर वो बूंद उसके चीची की डुबो के उसके गले में चली जाती तो वो नजात को पा जाते, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठे हुए थे और वो नरक में थे। तो जो चीजें आज हैं वो चीजें आज को नहीं होती। इसलिए उन्होंने बोला कि ये समय गुजर गया। उनके पास आज भी नबी है, भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, वो उनकी सुने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जिनको में से कोई उनके पास चला जाए तो उनकी सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो जीवित को नहीं मानते, चाहे मुर्दों में से भी कोई जीव उठे तो उन पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आज जीवित पास्टर सब लोग आपको सुनाते हैं, लेकिन आप सुनते हो, लेकिन यहाँ पे सुनते हैं हाँ जी पास्टर जी, वो आधा घंटा 1 घंटा मुझे हैरानी होती है जब वो बोलते हैं कई गल्ला चुभन गया, वो बोलते 1 घंटा। बुजुर्ग आदमी ये नहीं सबर करते कि 5 मिनट उसको पानी पीने तो तुरंत यहाँ पे सरदार जी दुआ कर दो। जी पेशेंस रखना बड़ी जरूरी। आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए आएंगे, पेशेंस रखो, उनको खुद पानी लो। प्रॉफिट अलीशा इतने बड़े प्रॉफिट पता क्यों बन गए? जब वो जीते, जब प्रॉफिट एलिया जीते रहे ना, उन्होंने उनको पैर तक हुए।
पैर धोए, कपड़े इस्त्री किए, कपड़े पहनाए। देखा कि चप्पल तक उनके अपने ऐसे हाथों से। आप कितने ही अपने दासों की खिदमत करते, सेवा करते, फिर वो बाद चप्पल नुक्स काटते हैं, उन्होंने क्या कहता है होया ही नहीं। जब तक हम आदर नहीं करते अपने संत का, अपने वो अनॉइंटिंग उनके ऊपर नहीं, इतना कुछ सेवा करने के बाद भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। उन्होंने बोला था कि तुझे क्या चाहिए, उनको पता था कि अलग होंगे, लेकिन इतना होने के बाद भी कुछ मांगा। इन्होंने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो अभिषेक आपके ऊपर है उससे दुगना मसा चाहिए। तो किसी गुरु ने खुश होकर दिया तो किसी चीज को देख के दिया होगा ना। अगर किसी के दिल से अच्छी दुआ चाहिए, सच्ची दुआ चाहिए, तो उसको भी खुश करना पड़ता है। लिखा है किसी जगह बोलते हैं कि अगर रब को राजी करना तो पहले गुरु राजी करना पड़ा। अगर खुदा को राजी करना है तो पहले गुरु को राजी करना पड़ेगा। अगर गुरु राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएंगे। नहीं तो आप सीधा चाहे सारी उम्र गुजार दो, आप कभी भी खुदा को राजी नहीं कर सकते। बाइबल को पढ़ो, किस किस के ऊपर अनॉइंटिंग कैसे कैसे आई, उसने क्या क्या कुछ किया। फिर अनॉइंटिंग, फिर अभिषेक आया, फिर जाके उन्होंने सेवा को शुरू किया। फिर आज असी जमदे बाद पहला सी करने के असी थे इतना असी थे उदा। वो आज भी सुबह उठ के दरियों को अपने हाथों से पिछाते हैं, और कोई फ्री होगा तो आज भी पोछे लगाते हैं। इतनी अनॉइंटिंग, इतना मसा ऐसा तरह काम करता है। जब हम पढ़ते थे, जब हम अभी दिया था ना मैं, तब 40-40 दिन 10-10 दिन संतों को घर में बिठा के फारसी में खाना खिलाया, अपने हाथों से दोनों ने बर्तन को धोया। पंजाबी से कहते हैं झूठ मांझी, झूठ मांझी है, जोठ मांझी है, जो भी कहते समझ गए हो, नहीं बोला रहा, झूठे भांडे साफ पीते हैं। मतलब अनॉइंटिंग ऐसी अभिषेक होता है कि जिसको अपने आप को बिल्कुल शून्य करना पड़ता है। हम एक ऐसा समय जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम साइकिल से सुल्तान में जाते थे, जब पढ़ते थे 8वीं 10वीं में, रात को सुबह स्कूल भी जाना। एक जाग लगी होनी चाहिए खुदा दे विच, फिर इंसान बनता। जे इत्थे आके असं यहाँ पे हम आके ऐसे रब 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 कर जाते, घर जाके कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। फिर परमेश्वर देखते हैं कि तू मुझे किस नजर से पुकार रहा है। संतों के सामने तू कैसे रबी 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 बना करता है, घर में आके तू क्या करता है। जब क्रिसमस होता है ना, वो दिन होता है, जब गुड फ्राइडे होता है, इसको तो वो दिन होता है कि हम कितनी गर्मी में परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुना सकते हैं। रात को 24 की रात को कौन आके यहाँ पे घुटनों के बल बैठ सकता है सर्दी में। 25 दिसंबर को कौन आ सकता है, कौन 2-3 घंटे उस दिन सोता है। उस दिन भी कलीसिया आराम करती है, पास जी खुद लगेंगे, कोई बात नहीं। तो कहाँ से वो दिन, पूरा साल जो मेहनत नहीं की, अगला साल जो नया साल आने वाला है वो मेहनत नहीं की, तो कहाँ से अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, कहाँ से अभिषेक आपके ऊपर आएगा। फिर को बोलते हैं कि यहाँ पंजाबी कहते इतने भी नरक उसे भी नरक। जब मेहनत ही नहीं करते परमेश्वर के कामों के लिए, सैलरी मिलती तो तुरंत कैलकुलेट करते हैं, दूध के इतने, खाने के इतने, चाय के इतने, कोई बच्चा पढ़ता तो उसकी फीस इतनी, ये उतनी। कभी सोचा है कि इतना कमाया तो परमेश्वर के लिए कितना बनता है। बाइबल में लिखा, आप बोलेंगे बाइबल नहीं पढ़ रहा, समय कम है, इसलिए मैं आपको जो मेरे अंदर है वो सीधा आपको बता रहा हूँ कि 2 जन ने खेत बेचा तो उसमें से कुछ रख लिया उन्होंने, तो परमेश्वर ने कैसे लिया, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे लिया। आप सोचोगे इतने सालों से जो आप रख रहे हैं, आपने कितना परमेश्वर के घर से चुरा के अपने घर में रख लिया हुआ है। यही चीज है जो आशीष नहीं मिल रही। अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करोगे, अगर आप दोगे तो लिखा वचन में दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल इस चीज को बोलती है, अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं डॉक्टर ने देनी है, बच्चे स्कूल की फीस देनी है, ऐसे करना वैसे करना। जब हमारी सोच ही ऐसी है, परमेश्वर के काम के लिए सोचते नहीं है, तो हम कैसे बढ़ सकते हैं। डैडी जी हमेशा पास बोलते हो 100 रुपये लेते तो 70 रुपये परमेश्वर के काम के लिए खर्च करते थे, 30 रुपये में गुजारा करते थे। आज दुनिया के कितने बड़े प्रॉफिट है, जहाज उनके अपने हैं, किया ना परमेश्वर के लिए, पहले मैनेजर थे बैंक में। तो अगर करते ही नहीं हम लोग परमेश्वर के घर के लिए, तो हम कैसे बढ़ सकते हैं। एक सुख हो परमेश्वर के लिए, कुछ करना है कि हमने ऐसे करना, हमने ऐसे करनी। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो डैडी जी और मम्मी जी बोलते थे कि ऐसा काम 2 कमरे का मिल जाए, चाहे 1 कमरा परमेश्वर के लिए दे देंगे। एक सोच थी जो हमें यहाँ तक लेके आ गई। एक आपकी सोच है जो 25 साल से वही घिस रहे हो। हर सप्ताह प्रचार खत्म करने पास दुआ कर दो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ही हर सप्ताह दुआ करवाते रहोगे, आप अच्छे नहीं होगे, आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी नहीं बनेगी। वचन में लिखा सुसमाचार सुनाओ, मेरा प्रचार करो। और लोगों को कैसे बताओगे, तो कैसे यहाँ पे और लोगों को लेके आओगे। वचन में लिखा कि अगर एक रूप तो मेरे लिए बचाता है ना, हजारों स्वर्गदूत वहां पे तालियां बजाते खुश होते हैं आपके लिए।
लेकिन पंजाबी जी ढाडी कलेश नहीं मुकने ते फिर बाकी की किथों काम करनी साडा अपना ही नहीं पल्ला किसी पासे लगना कि किसी का पल्ला फड़ के ना किद्दां जोड़ दांगे उन्होंने साडी की नींद आई जाती है मैं रात 4 बजे सुता 4 बजे बाद फिर भी खड़ा भी मतलब कि सहना पड़ता है परमेश्वर के लिए सहना पड़ता है सहो परमेश्वर के लिए जितना सह सकते जितना सहेंगे उतना बढ़ेंगे जितना सहोगे उतना बढ़ोगे जितना सहोगे उतना बढ़ोगे परमेश्वर में बढ़ोगे परमेश्वर की अनॉइंटिंग परमेश्वर का अभिषेक उतना ही बढ़ेगा परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का अनॉइंटिंग उतना ही आपके ऊपर बढ़ेगा क्योंकि वचन में लिखा है जब हम बाइबल को देखते हैं वहां पे लिखा है कि हर एक इंसान ने परमेश्वर के लिए सहा हर एक इंसान ने परमेश्वर के लिए सहा तभी परमेश्वर ने उसको ऐसे ऐसे आशीष दी कि जो किसी के सामने वो मतलब अभिषेक ऐसा था कि जो लोग देखते थे वो बोलते थे कि यार ये कैसे लेकिन उन्होंने बोला कि एक चीज के पीछे उन्होंने ध्यान रखा एक ही चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान को लगा के रखा कि मैंने अभिषेक 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 कैसे कमाना है तो इसी वजह से इतनी अनॉइंटिंग इतनी वो सब चीज उनके साथ चली लिखा कि हन्ना और सफीरा ने जब वो चीज बेची ना तो कुछ भाग रख दिया और प्रेतों के पैर के आगे रख दिया ऐसे आके वो चीज रखी असी कहने आलू फड़ो पास जी मैं आ चीज ले आती है वहां पे लिखा हिंदी में पंजाबी पता नहीं वहां पे लिखा कि प्रेतों के जो रसूल होते हैं उनके पैरों में आके रख दी कितना अपने आप को छुपाया उन्होंने कितना उन्होंने अपने आप को छुपाया असी कहने आलो आलो मेंबरशिप की आलो जी इधर वचन में लिखा जब आप देते हो एक हाथ दे तो दूसरे को पता नहीं चले क्या हो रहा है इतना आप अपने आप को नम्र जब करोगे तो लिखा कि वो सब जानते थे उन्होंने बोला कि परंतु परमेश्वर से झूठ बोला ये बात सुनते ही हमने गिर पड़ी ये बात सुनते ही वो कैसे गिर पड़े कि आपने कैसे कि आप मतलब कैसे ये चीज होगी साइड कि कैसे वो चीज होगी कि वो आवाज के द्वारा वो बोला और वो गिर पड़े उस चीज के पीछे क्या राज होगा उस चीज के पीछे क्या राज होगा कि जब उन्होंने बोला तो तब तुरंत वो गिर पड़े एक आवाज में कितनी सामर्थ्य थी कि ऐसे उन्होंने बोला और ऐसे वो चीज हो गई आप सोचो वो कितनी वो अनॉइंटिंग थी कि उन्होंने ऐसे बोला वो गिर पड़े क्या थी वो चीज कोई बता सकता है यहाँ पे कोई बता सकता है कोई भी बता दो क्या थी वो चीज तो बता सकता है वो क्या चीज थी किसी को पता हो वो क्या चीज थी जिस वजह से वो गिर पड़े बोलो 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 की चीज थी 10 मिनट नहीं एक ही शब्द ही बोलना है की चीज थी लिखा बाइबल में कि वो अभिषेक था उसकी आवाज में परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी परमेश्वर की पावर थी आवाज शब्द में समर्था थी उन्होंने बोला कि जो कुछ किया आप सच बोल रहे इतना शब्द बोला कि जो आप कह रहे वो सच कह रहे इतने शब्दों में इतनी सामर्थ्य थी कि वो नीचे गिर गए कितनी अनॉइंटिंग कितना अभिषेक लेके वो चलते होंगे हाथ रखना ऐसे करना कुछ भी बोला सिर्फ मुंह से शब्द बोले कि जो आप कह रहे हो क्या वो सच है तो लिखा कि वो लेट गए सोचो घर में जाके इतने साल हो गए इतने सालों से आपने क्या कमाया कहाँ पे बैठे इतने साल से कहाँ पे बैठे क्या कमाया और क्या चीजें आज भी हमारी जिंदगी में क्यों कमी है ये चीजों की कि आज भी हम बढ़ नहीं पा रहे तो परमेश्वर का जलाल हर के ऊपर हो और परमेश्वर हर एक को बढ़ाए और परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करे दुआ करना कि आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग परमेश्वर का अभिषेक और बढ़े anointing was